साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कृष्णा सार्थक एकेडमी में। मैं कृष्णकांत कौशिक आप सभी का इस हिंदी की बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे साथियों एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम रहेगा लिंग। लिंग अध्याय से आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है कि हम पढ़ेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग का परिवर्तन कैसे करते हैं, एक लिंग से दूसरे लिंग में कैसे परिवर्तन करते हैं, और साथियों लिंग की पहचान कैसे करते हैं। अगर आपकी परीक्षा में लिंग से कोई प्रश्न आता है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर इसका लिंग क्या है। तो साथियों इसी टॉपिक को बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ समझेंगे, फिर लिंग की पहचान कैसे करते हैं। इन सभी बातों की चर्चा विस्तार में की जाएगी। आप इस सेशन से अगर अंत तक जुड़े रहते हैं तो अगर आपकी परीक्षा में इस अध्याय से प्रश्न आता है तो साथियों गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छी तरीके से इस अध्याय को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपनी सेशन को। लिंग, सबसे पहले हम साथियों इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग होता क्या है। साथियों लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग होता क्या है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी परिभाषा को। किसको पढ़ेंगे? परिभाषा को। आपको अच्छी तरीके से पढ़ते चले जाना और आपका यह अध्याय बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से साथियों तैयार हो जाएगा। यानी कि परिभाषा क्या होती है इसकी पता है? परिभाषा होती है वे शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बोध या फिर ज्ञान भी कह सकते हैं, बोध कराते हैं, बोध या ज्ञान कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या फिर स्त्री जाति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। ये आपकी एक साधारण सी परिभाषा हो गई। इससे आगे देखेंगे साथियों, इससे आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपको लिखना है थोड़ा सा। हिंदी में लिंग दो होते हैं। अब वो लिंग दो कौन कौन से होते हैं मुझे बताइए। नंबर 1 होता है साथियों पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। और पुल्लिंग कौन होते हैं? और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग होते हैं ना साथियों, जो पुल्लिंग होते हैं वो क्या होते हैं? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और जो स्त्रीलिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बोध या फिर ज्ञान कराते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। जो पुल्लिंग होते हैं ना, वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और जो स्त्रीलिंग होते हैं ना वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, ध्यान से देखना आप। जैसे कि मैंने लिखा आगे इसमें, यानी कि लड़का क्या होता है? ये पुल्लिंग होता है। मैंने कहा साथियों मोर क्या होता है? ये भी पुल्लिंग होता है। मैंने कहा साथियों शेर क्या होता है? ये पुल्लिंग होता है। मैंने कहा साथियों कमरा। इन सभी शब्दों को आगे हम बड़े विस्तार के साथ में पढ़ेंगे। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अब जैसे कि स्त्री की बात करें हम, अगर हम स्त्री की बात करें, मैंने कहा साथियों लड़की। क्या? लड़की। ये क्या? स्त्री जाति का बोध कराती है। मैंने कहा मोरनी। क्या? मोरनी। ये क्या? स्त्री जाति का बोध कराती है। मैंने कहा साथियों क्या? मैंने कहा शेरनी भी लिख सकते हैं ना, तो ये स्त्री जाति का बोध कराती है। यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब यहाँ तक आपको ये बात समझ में अवश्य आई होगी। यानी कि सबसे पहले परिभाषा देखी हमने कि लिंग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। अब हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और
स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग होते हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जो स्त्रीलिंग होते हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हमने एग्जाम्पल भी देखे, यानी कि पुल्लिंग में लड़का, मोर, शेर, और इसमें स्त्रीलिंग में लड़की, शेरनी, मोरनी, ये सभी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब आगे आपकी परीक्षा में प्रश्न क्या बन सकता है? आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों कि जो लिंग शब्द है ना, आपको नोट बनाकर लिखना है, यानी कि आगे लिखना है लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पता है क्या होता है लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ? लिखना आप, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों निशान। क्या? निशान कह सकते हैं। और साथियों निशान के साथ में इसको चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या? चिन्ह भी कह सकते हैं। और साथियों संकेत भी कह सकते हैं। क्या? संकेत भी कह सकते हैं। यानी कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं और संकेत भी कह सकते हैं। अब यहां से आगे देखेंगे साथियों कि लिंग हिंदी में कितने बताए मैंने? 2 बताए थे। कितने बताए थे? 2 बताए थे। लिखना आगे, लिखिए हिंदी में लिंग के 2 भेद या फिर प्रकार कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं, प्रकार होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हिंदी में लिंग के भेद या प्रकार कितने हो सकते हैं? होते हैं 2 होते हैं। और संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में साथियों लिंग 3 होते हैं। यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं ना कि संस्कृत की। संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? एक पुल्लिंग होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, एक स्त्रीलिंग भी होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और एक नपुंसकलिंग भी होता है साथियों। वो एक नपुंसकलिंग एक लिंग होता है संस्कृत में। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए, अब लिंग की पहचान की बात करें साथियों। किसकी? लिंग की पहचान। बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग डालना कि लिंग की पहचान कितने तरीके से कर सकते हैं हम। लिंग की साथियों पहचान करना है, लिंग की पहचान। सभी बातों को बड़े विस्तार के साथ में पढ़ना साथियों। लिंग की पहचान, देखिए लिंग की पहचान कैसे करेंगे हम। लिंग की पहचान हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 डालेंगे साथियों लिंग की पहचान में। नंबर एक साथियों सर्वनाम के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वनाम के द्वारा हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब नंबर 2 डालेंगे किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा। यानी कि विशेषण के द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं, एक सर्वनाम के द्वारा और एक विशेषण के द्वारा। और तीसरा पता है साथियों, क्रिया के द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। यानी कि सर्वनाम के द्वारा और आपका विशेषण के द्वारा और क्रिया के द्वारा, इन तीनों के द्वारा हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। पता है कैसे करेंगे? देखना इसमें कैसे करेंगे, इस बात को आप अच्छे समझना। मैंने कहा साथियों इसमें कैसे करेंगे, देखो मैंने इसमें यानी कि हमें सर्वनाम के द्वारा, अगर हमें सर्वनाम के द्वारा लिंग की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? उस शब्द से पहले साथियों मेरा या फिर मेरी लगा दीजिए। यानी कि मेरा या फिर मेरी लगा दीजिए। और जैसे कि अगर मेरा लगाएंगे तो साथियों पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। यानी कि पुरुष जाति का बोध कराएगा अगर मेरा लगाएंगे तो। ध्यान रखना आपको, ध्यान रखनी है आपको ये सभी बातें। अगर मेरा लगाएंगे तो पुल्लिंग और मेरी लगाएंगे साथियों क्या? स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल की भी बताऊंगा मैं स्त्रीलिंग साथियों। जैसे कि देखना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे मेरा लड़का, कह सकते हैं ना। मेरा लड़का, मेरा बैग, मेरा कमरा, मेरा स्कूल। ये सभी क्या है? ये सभी साथियों पुल्लिंग है। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। मेरा कमरा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्कूल क्या है? पुल्लिंग है। यानी कि उस शब्द से पहले मेरा या फिर मेरी सर्वनाम लगा देने के बाद में क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चल जाता है। जैसे कि ये शब्द है, इसको कैसे करेंगे देखना। मेरी लड़की, बात समझ में आ रही है? मेरी किताब, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग शब्द का पता चलता है सर्वनाम के द्वारा। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इसकी, मैंने बात की साथियों इसकी, देखना अगर हम विशेषण के द्वारा करेंगे, देखना विशेषण के द्वारा कैसे होगा आपको याद रखना है। इसमें अच्छा लगा दीजिए आप। क्या? अच्छा पुल्लिंग के लिए और अच्छी स्त्रीलिंग के लगा दीजिए।
एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या कहा, मैंने कहा अच्छा कमरा, अच्छा शहर, क्या, अच्छा शहर, अच्छा गिलास। अब देखिए अच्छी, अच्छी किताब, अच्छी किताब, अच्छी अलमारी, अच्छी अलमारी। यानी कि किसी शब्द से पहले अच्छा या फिर अच्छी विशेषण लगा देने के बाद उस शब्द के लिंग की पहचान हो जाती है। यहां तक बात साथियों अवश्य समझ में आई होगी। अब देखिए आगे क्रिया के द्वारा कैसे करेंगे, क्रिया के द्वारा हम लिंग की पहचान कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि क्रिया के द्वारा हमको लिंग की पहचान करनी है, देखना इसमें क्या करते हैं, उस रहा या फिर रहा है या फिर रही है, अगर रहा है लगाएंगे तो ये पुल्लिंग साथियों, क्या पुल्लिंग, और रही है लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या किसका पता चल जाता है, स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग का। देखिए जैसे कि नेहा खा रही है, ये साथियों ये पुल्लिंग के लिए अगर बनाएंगे तो पवन, पवन खेल रहा है, क्या पवन खेल रहा है, ये क्रिया होती है साथियों, ठीक है मेन। और जैसे कि विशाल बाजार जा रहा है, क्या विशाल बाजार जा रहा है। अब जैसे देखिए, देखिए इसमें जो पवन है ना, पवन क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के साथ में क्या आया है साथियों, पुल्लिंग के साथ में आया रहा है। अब विशाल क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ में क्या आ गया, रहा है। यानी कि रहा है या फिर रही है के द्वारा भी हम लिंग की पहचान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि स्त्रीलिंग में कैसे पता चलेगा, देखिए देखना, जैसे कि इसमें ये स्त्रीलिंग है, रही है। अब मैंने कहा जैसे कि मधु खाना पका रही है, क्या मधु खाना पका रही है, मधु क्या कर रही है, खाना पका रही है। नेहा गाना गा रही है, नेहा गाना गा रही है। अब देखिए जो मधु है ना साथियों, मधु क्या है, मधु एक स्त्रीलिंग शब्द है, मधु क्या है, मधु स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक लड़की ही तो है मधु, लड़की ही तो है मधु, तो रही आ गया। अब नेहा एक लड़की है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो रही आ गई। कहने का मतलब है क्रिया के द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब साथियों मैंने आपको क्या बताया कि लिंग की परिभाषा बताई, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और लिंग की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार से, यानी कि क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा और सर्वनाम के द्वारा हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। साथियों हमने इस यहाँ तक अपनी सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से चर्चा की है, तो इससे आगे देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द लूंगा साथियों, आपको बताना है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे कि अभी हम लिखते हैं कुछ सारी चीज़ों को, देखना। उम्मीद कर रहा हूं साथियों आपको यहां तक क्लास अवश्य समझ में आ रही होगी, क्योंकि साथियों इस अध्याय से 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। तो आप इस अध्याय को बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, और आपकी परीक्षा में साथियों वादा करता हूं इस अध्याय से प्रश्न देखने को तो मिलेंगे साथियों, प्रश्न ही देखने को नहीं मिलेंगे, आपके प्रश्न सही हल भी होंगे, यानी कि वो सही भी आप करके आओगे अपनी परीक्षा में, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो साथियों देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि इधर मैं लिखूंगा आपके पुल्लिंग शब्द, क्या साथियों, पुल्लिंग शब्द, और इधर लिखूंगा साथियों क्या, स्त्रीलिंग शब्द लिखूंगा मैं, इधर इधर पुल्लिंग लिखूंगा और इधर साथियों स्त्रीलिंग शब्द लिखूंगा। आपको अच्छी तरीके से मुझको बताना है, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करना है और आपको विशेषण का प्रयोग करना है और मुझे बताना है, क्रिया का प्रयोग करना है, और आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखना साथियों, अब देखना पुल्लिंग में मैं आपसे कुछ शब्द लिख रहा हूं और आपको प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने कहा कमरा, मैंने कहा गिलास, मैंने कहा तकिया, मैंने कहा चश्मा,
मैंने कहा बैग, मैंने कहा रूमाल, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं रूमाल को, बता सकते हैं? रूमाल। मैंने कहा बेड। देखिए अब मैंने कहा कमरा, अगर मैं कमरा से पहले लगाता हूं सर्वनाम, मेरा कमरा, अच्छा कमरा, कमरा साफ है तो क्या है? पुल्लिंग। गिलास, गिलास भरा है, अच्छा गिलास। और साथियों तकिया, अच्छा तकिया, मेरा तकिया। चश्मा, मेरा चश्मा, अच्छा चश्मा, चश्मा पहना जा रहा है। बैग, अच्छा बैग, मेरा बैग। और साथियों बैग खुल रहा है, बैग में। और रूमाल, मेरा रूमाल, अच्छा रूमाल, रूमाल को धोया जा रहा है। बेड यानी कि अच्छा बेड, मेरा बेड, ये सभी क्या है साथियों? पुल्लिंग शब्द होते हैं। यानी कि सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और विशेषण के द्वारा हम लिंग की पहचान, पता चल रहा है आपको? चल रहा है ना? आगे देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा साथियों लड़की, क्या? लड़की। मैंने कहा कटोरी, मैंने कहा साथियों चम्मच, चम्मच के साथ में खिड़की, अलमारी, किताब। देखिए यानी कि लड़की, मेरी लड़की, लड़की खेल रही है, अच्छी कटोरी, बड़ी कटोरी, मेरी कटोरी, कटोरी, चम्मच, बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच, खिड़की, बड़ी खिड़की, छोटी खिड़की, अलमारी, मेरी अलमारी, तुम्हारी अलमारी, किताब, अच्छी किताब, मेरी किताब, मेरी खिड़की, अच्छी खिड़की, खिड़की खुल रही है, चम्मच, मेरी चम्मच, अच्छी चम्मच। कहने का मतलब क्या है साथियों? विशेषण, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा हम लिंग की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बताइए मुझको, कर पा रहे हैं ना? तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये सारी बातें आ रही होंगी। अब साथियों ऐसा नहीं है कि हम इनके द्वारा ही लिंग की पहचान कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग, पुल्लिंग में कहे जाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि महासागर है हमारे, महासागरों के नाम वो हमेशा पुल्लिंग की कैटेगरी में ही आएंगे। और साथ ही देशों के नाम, कुछ अपवादित शब्दों को छोड़ करके, कुछ अपवादित शब्दों को छोड़ करके जो महासागर होते हैं, देशों के नाम होते हैं साथियों। अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, दिनों के या फिर वारों के नाम, महीनों के नाम, ये सभी साथियों कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करेंगे जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं उनकी बात कर लेते हैं डिटेल में। जैसे कि साथियों इससे आगे आपको लिखना है, पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द, एक बॉक्स बना के आपको लिखना है पुल्लिंग शब्द। जैसे कि नंबर 1 लिखना, आप नंबर 1 डालना, महासागरों के नाम। क्या? महासागरों के नाम। अब महासागरों के नाम कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे। देखना इसमें लिखेंगे साथियों प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। कहने का मतलब है साथियों जितने भी महासागर होते हैं ना वो पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी महासागर होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वो पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये बात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों, देखना आगे दूसरा लिखना आप, देशों के नाम। क्या? देशों के नाम। जितने भी देशों के नाम होते हैं ना, देशों के नाम, वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। कैसे आते हैं देखना, जैसे कि मैंने कहा साथियों भारत, भारत किस में आता है? पुल्लिंग के स्त्रीलिंग में? पुल्लिंग में। मैंने कहा चीन, मैंने कहा जापान, मैंने कहा साथियों अमेरिका। क्या? अमेरिका। और पता है आपको इसमें अपवादित कौन सा शब्द होता है? हमेशा याद रखेंगे जो साथियों श्रीलंका होता है ना, इसमें अपवाद लिख लेना, अपवाद,
अपवाद के रूप में हमेशा याद रखेंगे क्या, श्रीलंका। श्रीलंका हमेशा साथियों स्त्रीलिंग में आता है। किस में आता है? श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते साथियों, अगला तीसरे नंबर पर देखेंगे हम ग्रहों के नाम। किसके साथियों? ग्रहों के नाम लिखेंगे जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम। उम्मीद कर रहा हूं साथियों, आशा कर रहा हूं सारी बातें आपकी समझ में अवश्य आ रही होंगी। जैसे कि इसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कि मैंने कहा साथियों, क्या मैंने कहा? शुक्र ग्रह। क्या? शुक्र ग्रह। मैंने कहा साथियों मंगल ग्रह। मैंने कहा बुध ग्रह। और मैंने कहा साथियों बुध के साथ बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह। और पता है आपको अपवाद में क्या आता है? हमेशा याद रखेंगे अपवाद में साथियों, अपवाद के रूप में क्या आता है पता है? पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा क्या होती है पता है? स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। ये बात आपकी समझ में अवश्य आई होगी। अब देखेंगे साथियों किसका नाम? अनाजों के नाम देखेंगे। क्या? अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। अब पता है अनाजों के नाम में क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, बाजरा, ये सभी किस में आते हैं साथियों? ये आते हैं आपके पुल्लिंग में। और पता है अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? लिखिए जई, मकई, ज्वार, ये सभी किस में आती हैं? अनाज में स्त्रीलिंग में आती हैं। कहने का मतलब है साथियों, यानी कि महासागरों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि प्रशांत हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने भी महासागर हैं। और देशों के नाम जैसे कि भारत, चीन, जापान और आपका अमेरिका। लेकिन जो श्रीलंका है ना साथियों, वो आपकी स्त्रीलिंग में आती है। किस में आती है? श्रीलंका स्त्रीलिंग में आती है। जैसे कि ग्रहों के नाम, ग्रह कौन कौन से? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, आपका शनि और राहु, केतु, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन साथियों जो पृथ्वी होती है ना, वो स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती है। ये बात आपको समझ में आई। अब अनाजों के नाम, अनाज में जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में जई, मकई, ज्वार, मक्का, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। साथियों यहाँ तक ये बात आपकी समझ में अवश्य आई होगी। इससे आगे अगली क्लास में जितना भी टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। साथियों आप क्लासेस से जुड़े रहिए। लगातार मैं हिंदी की क्लासेज आपके लिए बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ और आपकी समझ में भी सभी बातें आ रही होंगी। साथियों आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। क्योंकि आपको पता है आपके मम्मी पापा जो भी हैं वो मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके आपके लिए पैसे कमा के लाते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख जाएं, उनका नाम रोशन करें। साथियों आप उनके लिए केवल कुछ आर्थिक सहयोग नहीं करोगे, आप करोगे साथियों अगर आप पढ़ लिख जाएंगे, अगर आपने जो सपना देखा है उसको प्राप्त कर लेंगे, तो साथियों आपको देखकर ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, मेहनत के साथ में पढ़ाई करनी है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, लोगों के सामने अपने आप को सम्मानित महसूस करवाना है ना, तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी। और पढ़ाई साथियों करोगे ना तो आप अपने लिए, अपनों के लिए और जो भी आपने सोचा है सब कुछ कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध होती है जो जितना पीता है ना उतना ही दहाड़ता है। साथियों इन्हीं बातों के साथ में मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और जुड़े रहना। हिंदी को बड़े बेहतरीन और मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। फिर मिलता हूं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।